बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद आखिर में युधिष्ठिर का क्या हुआ, उनके भाइयों का क्या हुआ। तो मैं आपको संक्षिप्त बताता हूँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर पूरा राज कर लिए, फिर एक दिन उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास धारण करूंगा, अब मैं जंगल की ओर जाऊंगा। ऐसा सोच के उनके साथ उनके पांचों भाई, उनकी पत्नी भी तैयार हो गई कि हम लोग भी जाएंगे। तो उन्होंने राज का बंटवारा किया। कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर थी, उसमें उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और बचे हुए जो यादव थे, क्योंकि यादव कुल का नाश तो हो गया था, जो बचे यादव थे उनमें कृष्ण के पौत्र वज्र को राजा बनाया और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ की। इनको बांटने के बाद ये पांचों भाई द्रौपदी के साथ और एक युधिष्ठिर का कुत्ता था, वो भी उनके साथ जंगल की ओर निकल गया। जब ये लोग लाल सागर पहुंचे तो वहां उनको अग्निदेव मिले। अग्निदेव ने बोला कि अर्जुन, तुम अपना गांडीव अभी भी लिए हुए, तुम्हारे जो 2 बाण हैं वो भी अभी तुम्हारे साथ है, जबकि ये मैंने ही लाके दिए थे, ये मैंने वरुण से लाके दिए थे। अब आप जाते जाते उसे वापस करो। तो अर्जुन ने गांडीव और वो बाण समुद्र के पानी में बहा दिए। इस तरह गांडीव का तो हो गया, पर ये पांचों भाई जब बढ़े, चलते चलते हिमालय पे चढ़ने लगे जब, तो देखा कि द्रौपदी गिर गई और द्रौपदी गिर गई, उसका प्राणांत हो गया। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से, भैया द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले क्यों हो गई? युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी के हिस्से का पाप था। वो थी तो पांचों भाइयों की पत्नी, पर उसका प्रेम अर्जुन के प्रति ज्यादा था, बाकियों के साथ वो बात नहीं थी। इस भेदभाव ने उसको पापी कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो उनका छोटा भाई सहदेव गिरा। फिर भीम ने पूछा, भैया सहदेव क्यों गिरे? सहदेव तो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत दिमाग वाले थे, फिर उनकी क्या गलती? बोले यही तो उसकी कमी थी। वो था तो सबसे बुद्धिमान, पर उसको इसका बहुत अहंकार था कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ भाइयों पे। ये अहंकार ने उसको पाप करा और उससे उसकी मृत्यु हुई। चलते चलते थोड़ी देर बाद नकुल गिर गए। फिर वही सवाल भीम का, और फिर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल में खासियत थी कि वो हम सब भाइयों में सबसे खूबसूरत था और इस खूबसूरती का उसको गुमान था, वो सबको अपने सामने छोटा समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु। फिर आगे बढ़े तो अर्जुन के लिए जब भीम ने सवाल किया तो युधिष्ठिर ने बोला, अर्जुन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत वीर थे, पर उनका अपने वीरता का बड़ा घमंड था। वो हर समय हर किसी से अपने वीरता का अभिमान का चर्चा करते थे, यही उनके हिस्से का पाप बन गया और उससे ही उनकी मृत्यु हुई। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो भीम खुद गिर गए, पर गिरते गिरते भीम ने आवाज देकर बोला, भैया मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर बोले, भीम तेरे में 2 कमियां थी। एक तो तू अपने को बहुत बलशाली समझता था और दूसरा तू खाना बहुत खाता था, दूसरों के हिस्से का भी खा जाता था। तेरे हिस्से का यही पाप बन गया, उससे ही तेरी मृत्यु हो गई। जब सभी चारों भाई गुजर गए, युधिष्ठिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखते हैं कि एक स्वर्णिम रथ में बैठ के इंद्र चले आ रहे हैं और युधिष्ठिर से बोला उन्होंने, युधिष्ठिर तुमको सशरीर स्वर्ग जाने की अनुमति है, तो मेरे रथ में बैठ जाओ। युधिष्ठिर बोला, नहीं, मेरे भाई चले गए, मैं जहाँ वो गए वहीं मैं जाऊंगा, जिस विधि से वो गए उसी विधि से मैं जाऊंगा। इंद्र ने बहुत समझाया उनको कि नहीं, तुम्हारे हिस्से का पाप कहीं नहीं है, तुम्हारे हिस्से में धर्म ही धर्म है, इसलिए तुमको सशरीर ही जाना होगा। पर तुम्हारे भाई भी वहीं पहुंच गए हैं, वो तुमको वहां मिल जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। फिर वो कुत्ते की बात आई, वो कुत्ता भी खड़ा था। युधिष्ठिर बोले, कुत्ता ही मेरे साथ जाएगा। इंद्र बोले, नहीं, कुत्ता तो नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा, कुत्ता मेरे साथ इसलिए जाएगा कि उसने अंतिम समय तक मेरा साथ दिया है। जब संसार छोड़ दिया साथ, कुत्ता आज भी मेरे साथ है। पलट के देखा तो कुत्ता के सामने साक्षात धर्म भगवान के रूप में प्रकट हुए। मैं परीक्षा ले रहा था युधिष्ठिर की, और ऐसा करके उन्होंने युधिष्ठिर को भी अपने रथ में बैठा लिया और सभी के लोग स्वर्ग की ओर गमन कर गए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या अपने प्राकृतिक गुणों की उपलब्धता पर अभिमान करना कोई पाप है क्या, जो युधिष्ठिर के भाइयों ने किया? मेरा ऐसा मानना है कि अहंकार करना पाप नहीं है, अभिमान करना पाप नहीं है, पर अभिमान के मद में किसी और को छोटा बना देना पाप। हम अपने को श्रेष्ठ बना दें और सामने वाले को अपने से छोटा बना दें तो पाप है। क्योंकि जब हम किसी और का छोटा बनाते हैं तो हम उसको एक तरह का दुख ही देते हैं, और दुख दुनिया का सबसे बड़ा पाप, इसलिए वो पाप है।